हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाम का ऑफिशियल। तो अभी सुबह हो गई है और सुबह के अभी 6:30 बज रहे हैं और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग जैसे देख ही रहे हैं, तो आज बाबू भी सवेरे उठ गई थी, तो आज मैं बेड को पहले क्लीन कर लूँगी क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें भी समय लग जाता है ना, तो इसलिए मैं अभी बेड को क्लीन कर लूँगी। और बाबू अभी दादाजी के रूम में है, तो मैंने उसे अभी मतलब फ्रेश कर दिया था क्योंकि आज वो सवेरे उठ गई थी। तो यहाँ पे अभी मेरा बेड वगैरह सब बन गया है, मैं इसे अभी ठीक कर रही हूँ। तो गाइज़, आप लोग भी बताइएगा सुबह सुबह आप लोग क्या करते हैं। और ये सब करना तो मतलब रोज़ ही होता है ये सब काम। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया है, तो अभी मैं चलूँगी नीचे, जो किचन के काम है वो सब मतलब एक समय में कर लूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे देख रही थी कि मौसम कैसा है, और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप बहुत अच्छी थी निकली हुई। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई और अपने काम में भी लग गई थी। तो फटाफट से अभी मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ आज मैं बना रही हूँ फिर से साग, और ये दूसरा साग है, मतलब मूली के पत्ते का साग है। तो आज उस चीज़ का साग बन रहा है, और साथ ही मैंने दाल को चढ़ाया हुआ है। और यहाँ पे ये लहसुन मैंने छील के रखा हुआ था, तो अभी उसका मुझे पेस्ट बना के रखना है, क्योंकि कभी भी मतलब कोई सब्जी वगैरह बनता है तो पेस्ट लहसुन का, अदरक का मतलब हो जाता है ज़रूरी देना। तो इसलिए खासकर लहसुन का पेस्ट हम लोग पहले बना के रख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, और जब भी सब्ज़ी में डालना हो तो अच्छे से डाल सकते हैं। तो यहाँ अपने साग में नमक वगैरह मैंने डाल दिया, और इसे मतलब थोड़ा झाँप कर रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सीज जाए। और आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं हर सब्ज़ी को थोड़ा झाँप के ही बनाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका सब्ज़ी थोड़ा अच्छा भी बनता है, और थोड़ी बहुत बचत भी गैस की आपकी हो सकती है। लेकिन मेरे मायने सबको झाँप के थोड़ा सब्ज़ी बनाना अच्छा होता है, तो इसलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ सब्ज़ी जो भी होती है मैं झाँप के ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं रानी आंटी के साथ कुछ बातें कर रही थी, तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक यहाँ पे हम लोगों का चलता रहता है। तो अभी ये सारे काम हो रहे हैं, और साथ में मैं आटा भी मिला लूँगी क्योंकि एक ही साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं, और सवेरे तो बहुत सारा काम होता है सभी के घरों में भी। तो अभी मैं रोटी भी मतलब साथ में बना लूँगी। तो अभी तवा गर्म होने से पहले जितना 5 मिनट का टाइम बचता है, तो मैं इसमें लहसुन का पेस्ट वगैरह बना लूँगी। तो फ़िलहाल ये सारे काम तो होते रहेंगे, और कामों का कभी अंत नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत समय निकाल के जो भी टाइम बचता है तो आप लोग को मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा खाना पीना बन के रेडी हो गया था, तो फ़िलहाल अभी मैं फ्रिज की सफाई कर रही हूँ। ऐसे थोड़े बहुत जो भी काम होते हैं मैं कर लेती हूँ, जैसे कि कोई कंटेनर होता है या फिर कुछ उसमें भरना होता है, जैसे दाल मिर्च मसाला जो भी भरना होता है उसे मैं मतलब काम के साथ ही कर लेती हूँ। तो आज मैं सोची चलिए आपको, मतलब फ्रिज की सफाई करी थी तो आधी बहुत सफाई हो चुकी थी, तब मुझे मतलब लगा कि हाँ चलिए आप लोगों से भी शेयर करूं। तो यहाँ पे आज मैं फ्रिज की सफाई कर रही थी, ऐसे तो मैं करती रहती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे मेरा ये सब काम ख़त्म हो गया था, तो हम लोग आ गए थे ऊपर, यानी हम लोग में मैं और मेरी बाबू ऊपर आ गए थे। तो यहाँ पे ये मुझे कोई गेम सिखा रही थी, तो ये कुछ गेम खेलती है अपने फ्रेंड के साथ। तो यहाँ पे वो मुझे बता रही थी कुछ गिट्टी पत्थर लेकर आई थी और मुझे बता रही थी कि ऐसे गेम खेला जाता है। तो मैं तो इसके गेम के बारे में नहीं जानती हूँ कि ये क्या मुझे मतलब बता रही थी, कोई राजा रानी है तो इस तरह फिलहाल से। गाइस ठीक तो फिलहाल गाइस आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के इधर मौसम कैसा है, क्योंकि मेरे इधर तो भी मौसम बहुत ही अच्छा है। और कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं समय पे वो काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन थोड़ी बहुत मैं लगी हुई थी कि मैं अपने रूटीन के अनुसार ही चलूँ। और जैसा कि तबीयत ख़राब हो जाता है तो थोड़ा बहुत मन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मन को मतलब रखना पड़ता है कि हाँ अगर छूट जाएगा तो बहुत पीछे हो जाऊँगी। तो इस वजह से मैं थोड़ी बहुत कंटिन्यू करके रखा था मैंने। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरा कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया था, जैसा कि मैंने टारगेट रखा था
क्योंकि जनवरी में मुझे कुछ सब्जेक्ट क्लियर करने हैं और बाकी जो फरवरी है तो उस फरवरी में भी मुझे कुछ सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। उसके बाद जो भी होगा फिर मुझे और अच्छे से रिवीजन करना होगा सारी चीज़ों को लेके। तो जो भी चीज़ें होती है मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। तो नेक्स्ट जो भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखो मैं तो फिर गाइस तो यहाँ पे पास में ही कहीं गाना बज रहा था साउंड से, तो उस वजह से मैंने अपने ब्लॉग को थोड़ा स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बता रही थी कि मैंने फरवरी से साइंस का चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया है और थोड़ी बहुत जो चैप्टर मेरे बाकी रह गई मतलब तबीयत ख़राब हो जाने तो की वजह गाइस से। यहाँ पे बगल में पूजा हो रही थी, तो इस वजह से साउंड कुछ ज़्यादा ही हो गया था सॉन्ग का, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब रोक लिया था अपने ब्लॉग को। तो गाइस मैं आप लोगों से बता दूं कि जो ये फरवरी का मंथ है तो मैं इसमें 2-3 सब्जेक्ट यानी कि साइंस के जो सब्जेक्ट है मैं सोच रही हूँ कि इस फरवरी में इसे कंप्लीट करूँगी। साइंस का चैप्टर भी बहुत ही अच्छा होता है और थोड़ा बहुत लंबा भी होता है, तो उस हिसाब से मुझे उसे भी अपना मतलब देखना होगा, उस चैप्टर को सारी चीज़ों को देखकर उसे कंप्लीट करना है। क्योंकि मैं एग्ज़ाम में तो सारी चीज़ें पूछी ही जाती है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो तो उससे पूछा ही जाता है। तो फ़िलहाल मैं फरवरी में सोच रही हूँ कि साइंस का जो भी है बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री तो उसे मैं कंप्लीट करूँगी और साथ ही एक दो जो चीज़ें हैं जैसे कि करंट अफेयर्स और रीजनिंग वगैरह उसे भी थोड़ा बहुत साथ में लेकर चलूँगी। तो चलिए गाइज स्टार्ट करती हूँ आज का ब्लॉग। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मेरा फर्स्ट स्लॉट है। बाबू को पढ़ाने के बाद उसके बाद जो मुझे 1 घंटा मिलता है मैं 1 घंटा में उसकी तैयारी कर लेती हूँ, मतलब जितना हो पाता है। तो यहाँ पे मैं अभी बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ने वाली हूँ, स्टार्ट करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया, आप लोगों को शेयर किया मैंने, क्योंकि आप सोचते होंगे कि मैं क्या पढ़ती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को दिखा दूँ। तो यहाँ पर बाबू भी साइड से मतलब थी, तो यहाँ पे मैं अपना बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि हर एग्ज़ाम में साइंस, आर्ट्स, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी है ये तो सारी चीज़ें पूछी ही जाती हैं। तो अब सिर्फ ये होता है कि सारे एग्ज़ाम के मतलब कुछ अपने अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, तो वो अपने तरीके से पूछते हैं क्वेश्चन को, लेकिन सब्जेक्ट तो वही सारा रहता है। तो इसलिए आपकी तैयारी और मतलब जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं ना, तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखने के बाद ही समझ में आता है कि कैसे मतलब किस तरह से पूछा जाता है। तो मैं तो फ़िलहाल अभी बीएड की तैयारी कर रही हूँ और बीएड से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और फ़िलहाल जिस तरह से मतलब मैंने क्वेश्चन देखा है बीएड का, तो मैं अब फ़िलहाल उसी तरह से तैयारी कर रही हूँ। अगर आप लोग को मतलब कुछ बुक्स वगैरह के नाम चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मेरा बहुत पुराना बुक था, तो इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छी बुक है और इससे पढ़ के मतलब मैंने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उससे थोड़ी बहुत मतलब मैच खा जाता है, तो इसलिए मैं इस पे भरोसा करती हूँ। तो इसलिए मैं अभी इसकी मतलब रीडिंग कर रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आज से साइंस का चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोगों से मैंने शेयर किया है। तो आज मैं बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रही थी। ये मेरा फर्स्ट स्लॉट में मेरा करंट अफेयर्स और बायोलॉजी रहेगा और दूसरे स्लॉट में फिर से मैं साइंस का या फिज़िक्स या केमिस्ट्री पढ़ूँगी। तो जो भी पढ़ूँगी आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, तो इसी तरह आप मेरे चैनल पे बने रहें। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग अपने रूटीन में किस सब्जेक्ट को किस टाइम में फॉलो किए हैं, और अगर थोड़ा बहुत समय मिलता है तो यहाँ पे अभी मेरा साइंस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अभी लंच ब्रेक हो गया और मैं जाऊँगी अभी मतलब बाबू को लंच कराने और ख़ुद भी लंच करूँगी। तो गाइस अब मिलूँगी आप लोगों से मैं थोड़ी देर के बाद। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ नीचे लंच करने के लिए, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अभी जो दिन का टाइम होता है तो सभी घर में जितने सदस्य हैं सबके अपने अलग अलग टाइम में खाने पीने के, तो इसलिए मैं और बाबू का सबसे लास्ट टाइम होता है खाना मतलब लंच दिन का।
तो अभी मैं और बाबू लंच करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि उसके बाद जो मुझे दूसरा स्लॉट पढ़ना है, अभी आप दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मुझे भौतिकी पढ़ना है यानी कि फ़िज़िक्स। और ये सेकंड स्लॉट का टाइम है और मैं अभी सेकंड स्लॉट में भौतिकी पढ़ रही हूँ। तो आप लोग को पता ही है मतलब साइंस का चैप्टर एग्ज़ाम में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि और सारे सब्जेक्ट हैं। तो इसीलिए मैं इसे भी थोड़ा टाइम दे रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो भी तैयारियाँ हो जाएगी इससे मैं कर लूँगी, लेकिन मेरा मेन फोकस वही रहेगा कि जो ज़्यादा पूछा जाता है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी। तो फ़िलहाल अभी मैं इसे भी एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि बीएड में मैंने देखा है जीके जीएस से सिर्फ 40 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे 40 क्वेश्चन के हिसाब से मतलब इसकी तैयारी मुझे करनी है। और सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश हिंदी इस तरह से कुछ ज़्यादा ही उनसे पूछे जाते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं साइंस का जो भी चैप्टर है फरवरी के माह में मैंने सोचा है कि इसे भी 15 दिन या 20 दिन जो भी लगेंगे इसे कंप्लीट करना है। तो फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट बचेंगे फिर उसे मुझे देखना है। तो गाइस बताइएगा कि मेरा रूटीन आप लोगों को कैसा लगा और क्या ये रूटीन सही है या नहीं, क्योंकि एक कामकाजी महिला के लिए अपने लिए समय निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसे तो सभी को मालूम है कि कामकाजी महिला जो घर की गृहस्थी संभालती है उसे अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फ़िलहाल मुझे जो टाइम मिल रहा है और मैं जो अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ और मुझे जो चीज़ें त्याग करनी पड़ रही हैं वो तो मैं भी समझ रही हूँ और मेरे जैसे जितनी महिलाएं होंगी वो भी समझ रही होंगी। तो इस वक्त को मैं ऐसे फालतू नहीं मतलब बर्बाद कर सकती। तो ये जो वक्त है ना वो मेरे लिए बहुत ही कीमती है। तो यहाँ पे मैं जो साइंस का चैप्टर पढ़ रही हूँ ना तो वो मुझे थोड़ा समझ समझ के पढ़ना पड़ा है, इसलिए मैं थोड़ी मतलब माइंड को मतलब ये कर रही हूँ कि हाँ वो मेरे माइंड में आ जाए। तो इसलिए मैं इस तरह से पढ़ाई करती हूँ। तो अभी हो गई है शाम, मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल थोड़े बहुत शाम के जो काम है मैं वो करूँगी, उसके बाद शायद नाइट हो जाएगी। तो नाइट को आपको पता ही है कि खाना पीना मतलब सभी को खिलाना होता है। तो यहाँ पे जो अभी टाइम है रात का टाइम, तो यहाँ पे अभी सभी एक जगह होते हैं। तो मैं अभी अच्छे से सभी को मतलब गरम गरम रोटियाँ खाना जो भी है बना के खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा के रखी हुई है और एक तरफ मैं रोटी बना रही हूँ। और अभी कई टाइम होता है जो पूरी फैमिली एक साथ रहते हैं और एक समय पे एक जगह खा लेते हैं। तो गाइज़ आप लोग को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो गाइज़ मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।